कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उसकी उड़ान ऊंची नहीं होती। लेकिन बाज बोलता बहुत कम है पर उसकी उड़ान सबसे ऊंची होती है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो हम सभी को बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत ही बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, ईगल फ्लाई अलोन। इसका मतलब ये है कि बाज हमेशा अकेले ही उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि या तो अपने जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले ही सफ़र तय करने का इरादा करो। कभी भी छोटी सोच वाले इंसान के साथ अपना समय नष्ट मत करो, क्योंकि वह हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ें ही दे सकते हैं, जबकि बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं और आपको एडवाइस भी पॉजिटिव देते हैं। इसलिए आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करते रहें, या फिर आप अकेले ही सफ़र तय कीजिए। यही मौका है अपने आप को पहचानने का और अपनी ताकत का सही अंदाज़ा लगाने का। दूसरा पॉइंट, क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग विजन। जी हाँ दोस्तों, बाज का विजन क्लियर होता है। उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। वह अपने शिकार पर निगाहें गड़ाए रखता है, काफ़ी ऊंचाई से अपने शिकार को देखता रहता है और जब शिकार पकड़ने का वक्त आता है तो पलक झपकते ही शिकार को दबोच लेता है। शिकार को पकड़ते वक्त उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने शिकार को पकड़कर ही दम लेता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य फिक्स रखना चाहिए और उसके लिए रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उन सभी को पार करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तीसरा पॉइंट, बाज कभी भी मरे हुए और सड़े हुए जीवों को नहीं खाता। वह हमेशा खुद शिकार करता है और उसे खाता है। इसी तरह तुम्हें भी अपने बीते हुए और मरे हुए थॉट्स को कभी भी अपने प्रेजेंट में नहीं लाना चाहिए। जो समय बीत गया उसे कभी भी याद मत करो, क्योंकि वह मरा हुआ टाइम, बीता हुआ समय और सड़े हुए थॉट्स हमेशा पास्ट में ही रहने दो। कभी भी उन्हें प्रेजेंट में मत आने दो, क्योंकि यह अगर प्रेजेंट में आए तो आपके प्रेजेंट को नष्ट कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने आने वाले भविष्य के लिए नए थॉट्स और नया लक्ष्य तैयार करो और उसे पाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि पास्ट में मिली असफलताएं अगर हम याद करेंगे तो ये हमारे वर्तमान और भविष्य को खराब कर देंगे। इसलिए जो समय खराब था वह बीत गया, उसको कभी भी फिर से याद मत करो और कभी उन गलतियों को मत दोहराओ। उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है। चौथा पॉइंट, मुश्किलों में अवसर ढूंढना। दोस्तों, जब आंधी तूफान आते हैं तो सभी पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। उन्हें बहुत परेशानी होती है इन आंधी तूफानों से, लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत मज़ा आता है और वह आंधी और तूफानों के सहारे ही काफ़ी ऊंचाई तक उड़ जाता है और बारिश के बादलों से भी ऊंचा उड़ जाता है। जब सारे पक्षी अपने घोंसलों में बैठकर बारिश से डर रहे होते हैं, तब उस वक्त बाज बारिश के बादलों से ऊंचा उड़कर उस बारिश और तूफान को ही नजरअंदाज कर देता है। वह अपनी मुश्किलों में अवसर ढूंढ लेता है। दोस्तों, हमें इससे सीख मिलती है कि परेशानियां तो हर किसी के लिए होती हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो परेशानियों में भी सॉल्यूशन ढूंढ ले। एक लेखक ने कहा है कि हर बड़ी चुनौती एक बड़ा अवसर लेकर आती है, तो आप उस चुनौती में बड़े अवसर को ढूंढो और जिस दिन आपने उन चुनौतियों को अवसर में बदलना शुरू कर दिया, उस दिन से सारी मुश्किलें आपके नीचे होंगी और आप मुश्किलों के ऊपर होंगे। पांचवा पॉइंट, कंफर्ट जोन को छोड़ना। दोस्तों, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट तिनकों को निकाल देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके घोंसले में कंफर्ट रहे, क्योंकि अगर घोंसले में कंफर्ट रहेगा तो वह घोंसले से बाहर नहीं निकलेगा और न ही कभी ऊंची उड़ान भर पाएगा। दोस्तों, बाज से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने कंफर्ट जोन को त्यागना चाहिए, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। हमें बाहर निकलना चाहिए और मुश्किलों का सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहे
तो हमारा आने वाला भविष्य अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए आज से ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम उठाओ। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दमदार मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।